अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HMY न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। ब्लिस हॉस्पिटल मादना पेट के डॉक्टर का कारनामा 50 साल ज़ईफ़ खातून के पेट से ऑपरेशन के ज़रिए तकरीबन 40 का ट्यूमर निकाला। ये खातून का ताल्लुक़ ज़हीराबाद से बताया गया है। खातून को ये ट्यूमर 5 साल से है और इनको शुगर BP के साथ साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये खातून बड़ी तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। खातून ने दूसरे हॉस्पिटल्स में जाकर बताया, मगर वो हॉस्पिटल वाले उनकी उम्र और उनकी बीमारी को देखकर इनका इलाज नहीं किए। मगर ब्लिस हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अफरोज फातिमा और डॉक्टर हनीफ मोहिउद्दीन और उनकी टीम ने मिलकर ये कारनामा कर दिखाया और पूरे 4 घंटों तक इस खातून का ऑपरेशन करके बड़ी ही मुश्किल के बाद ये ट्यूमर निकाला गया। इस खातून ने ब्लिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। सुनिए सारी तफसील गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अफरोज फातिमा की जुबानी। HMY न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर अफरोज़ फ़ातिमा, ब्लिस हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट। आप लोगों से एक बहुत एक हैप्पी न्यूज़ शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मिले हैं कि एक पेशेंट जो 50 साल के उम्र के पेशेंट जो 5 साल से उनके पेट में बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसके लिए उन्होंने सांस लेने को भी उनको तकलीफ़ हो रही थी। उनको रोज़ के ज़िंदगी के काम करने को भी बहुत मुश्किल हो रही थी। 5 साल से वो गड्ढा छोटे साइज़ से अब इतना बड़ा हो गया था कि 40 सेंटीमीटर का, ऑलमोस्ट 40 किलो का हो गया, जो उनके हार्ट को दबा दे रहा था, हर चीज़ को दबा दे रहा था। उनके नॉर्मल हर चीज़ करने के लिए उनको मुश्किल हो रही थी। तो ये पेशेंट बहुत सारे हॉस्पिटल्स अप्रोच करे थे हैदराबाद में, बड़े हॉस्पिटल्स, लेकिन उनका इतना हाई रिस्क रहने की वजह से, उनकी ऑलरेडी हार्ट की एक ऑपरेशन हुई जिसका स्टंट लगा हुआ है, तो हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक सर्जरी को टॉलरेट कर सके। साथ में BP और शुगर इतना अनकंट्रोल था। इतना हाई रिस्क केस रहने के वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स जहाँ भी वो गए हैं वो पूरे रिफ्यूज़ हुए। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, बेचारे ऐसे ही मुश्किल से ज़िंदगी काट रहे थे। ब्लिस हॉस्पिटल जब आए, हम लोग ये चैलेंज को टेकअप करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। पूरे ऑपरेशन से पहले उनको हर चीज़ पे इवैल्यूएट करे थे, तो CT स्कैन में एक 40 किलो का गड्ढा बताया, जो मोस्टली कैंसर के तरफ है। अभी वो टेस्टिंग के लिए गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। एंड पूरा हर चीज़ जो हमको एहतियात, वो हार्ट को जो दबा दे रहा था, जिसकी वजह से उनको 2 कदम भी चलने नहीं आ रहा था बिना दम चढ़े। तो उस स्टेज से हम लोग जो सर्जरी के लिए लिए हैं, सर्जरी के दौरान भी बहुत चैलेंजिंग था, एनेस्थीसिया वाइज भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब इतने वज़न का गड्ढा अपन सडनली उठा देते हैं बॉडी में, जो ब्लड वेजल्स वो दबे हुए रहते हैं, सडनली वो खुल जाने की वजह से हार्ट पे लोड गिर के इवन ऑपरेशन के दौरान भी जान जाने का चांस रहता। इतना हाई रिस्क केस हम एक अच्छी एक ज़बरदस्त टीम ऑफ डॉक्टर्स ब्लिस पे मिलके करे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है। पेशेंट अभी बहुत अच्छे हैं, कम्प्लीटली क्योर हो गए हैं एंड ऑलरेडी ICU से रिकवर भी होके बाहर शिफ्ट हो गए हैं। पेशेंट का नाम क्या और पेशेंट की एज क्या है? पेशेंट 50 ईयर्स है, लेकिन पेशेंट की आइडेंटिटी हम ज़ाहिर नहीं करते हैं। बट पेशेंट इधर ज़हीराबाद के एरिया से है, क्योंकि वहाँ से वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जाके, हैदराबाद के सिटी में भी बहुत जाके फाइनली यहाँ आके उनका ऑपरेशन हुआ है। कितने घंटे लगे मैडम ऑपरेशन? ऑपरेशन पूरा एक 4 घंटे तक चला। कितने डॉक्टर्स की टीम थी? हर लाइक 2 एनेस्थेटिस्ट टीम, 2 डॉक्टर्स थे एनेस्थीसिया के साइड, मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, 2 सर्जन्स थे, आपको ये यूरोलॉजिस्ट थे, तो सिस्टर्स। सो इट वाज अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 डॉक्टर्स जो ऑपरेट करे हैं ये पेशेंट पे 4 घंटे। तो फाइनली इट वाज अ वेरी एक एक्सट्रीमली रेयर केस है, ये देखने को नहीं मिलता है, एंड चैलेंजिंग केस है कि पेशेंट को ज़िंदा ये ऑपरेशन से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर्जन के लिए और एनेस्थेटिस्ट टीम के लिए। तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ पूरे सारे टीम को विच मेड इट पॉसिबल, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर ब्लिस हॉस्पिटल।